हाँ, तो नमो केदार। प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार केदारनाथ पहुंच रहे हैं। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी पर कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सीएम धामी और बीजेपी की युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर न्यूज 18 सबसे बड़ी कवरेज कर रहा है। नवंबर को बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इससे पहले 5 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दरबार में पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे पर आ रहे हैं। केदारनाथ के 5वें दौरे पर पीएम मोदी 100 पवित्र स्थानों पर भी शीश नवाएंगे। साथ ही जगत गुरु आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। पीएम केदारनाथ पुनर्निर्माण के फर्स्ट फेज के कार्यों का लोकार्पण और सेकंड फेज के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसी दिन पीएम केदारनाथ में जगत गुरु आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण और उनकी समाधि का लोकार्पण करेंगे। पीएम के दौरे को बीजेपी भव्य बनाने के लिए खास तैयारी कर रही है। पीएम मोदी के केदारनाथ आगमन से पहले बीजेपी देश भर में कार्यक्रमों के आयोजन की योजना बना रही है। साथ ही देश के बड़े साधु संतों को भी निमंत्रण के जरिए बुलाया जा रहा है। इस खास मौके का भारत के 12 ज्योतिर्लिंग समेत शंकराचार्य से जुड़े बद्रीनाथ धाम समेत देश भर के 100 शिवालयों में बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए केदारनाथ के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में यूपी के काशी विश्वनाथ, झारखंड के बैद्यनाथ, मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर, गुजरात के सोमनाथ, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन, तमिलनाडु के रामेश्वर के मंदिरों से सीधा प्रसारण होगा। राज्य के अंदर ऐसे स्थान जिन पर शंकराचार्य जी गए हों या शिव जी के एक ऐतिहासिक ऐसे स्थान रहे हों, उन सब पर भी कार्यक्रम उसी समय किया जाएगा। वहाँ भी कार्यकर्ताओं से हम लोग कहेंगे सारी व्यवस्था उसी रूप में रहेगी। इससे अलग अभी जो जानकारी में है उस जानकारी के अनुसार देश भर में अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार कार्यक्रम होगा। मोदी केदारनाथ के दर्शन करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 5वीं बार केदारनाथ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जब केदारनाथ में मौजूद होंगे तो बीजेपी के नेता प्रदेश के 100 शिवालयों में पूजा करेंगे। इसके अलावा देश भर के संतों और महामंडलेश्वरों को केदारनाथ आने का न्योता भी दिया जा रहा है। पीएम मोदी अपने दौरे में सबसे बड़ी सौगात आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति और समाधि की देंगे, जो केदारनाथ आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं पीएम मोदी केदारनाथ से प्रदेश को करीब 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का तोहफा भी देंगे। भगवान केदारनाथ की भूमि पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण दोनों करने वाले हैं। निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो उन्होंने यहाँ पर काम किया है, केदारनाथ जी में जो उन्होंने उनकी सोच, उनका विजन है, पूरी दुनिया भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करे। इस प्रकार का भव्य स्थान उनके नेतृत्व में बनाया जा रहा है। दिवाली के अगले दिन पीएम के दौरे को लेकर सीएम धामी युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। इस दौरे पर कोई कोर कसर न रहे, इसके लिए प्रदेश के अलग अलग जगहों पर दौरा भी कर रहे हैं ताकि पीएम मोदी के 5वें दौरे को सफल बनाया जा सके। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने देश भर के कई वीवीआईपी के साथ ही अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया है। और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ में तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री का केदारनाथ का दौरा होने वाला है और इस दौरे को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद हैं। तीनों लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो बाबा केदार के दर्शन के लिए सीएम पहुंचे, उनके साथ 2 और मंत्री थे। पुनर्निर्माण कार्य वहां पर किस तरह से चल रहा है इसका जायजा लिया और शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी जायजा लिया, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचकर लोकार्पण करने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर,
अब प्रधानमंत्री के दौरे को बहुत कम वक्त बच गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी का जायजा लेने आज खुद सीएम पहुंचे हैं केदारनाथ। तो वहां पर किस तरह से जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री और किस तरह की तैयारी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? बिल्कुल, अब से 1 मिनट पहले मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम से रवाना हो चुके हैं। उससे पहले उन्होंने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। वो बातचीत हमसे कुछ देर के बाद हम दर्शकों को सुनवाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का ये कहना है कि केदारनाथ धाम की ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, यहाँ पर जो काम हुआ है 2013 की आपदा के बाद 2017 से जिसमें तेजी आई है, उनका कहना है ये तो शुरुआत भर है। अब इसमें सेकंड फेज, थर्ड फेज और अलग अलग फेज का काम होना है। और उनका ये कहना है कि ये श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। अब बात आती है कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री सबसे पहले सुबह तकरीबन 8 सवा 8 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पूजन और आरती करेंगे। पूजन आरती के बाद यहाँ पर शंकराचार्य की समाधि बनी है, जिसका पहले भी अभी जिक्र आया था कुछ देर पहले। वो तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखाएंगे क्योंकि वो जगह यहाँ से थोड़ी हटके है, तो वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। लेकिन आप बात करेंगे यहाँ पर चाहे रास्तों की, चाहे व्यवस्थाओं की, चाहे रहने की व्यवस्थाओं की, सबको ठीक करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और लगातार यहाँ पर काम हो रहा है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये तस्वीर है केदारनाथ की। केदारनाथ के मैं इस वक्त मंदिर के बैक साइड में खड़ा हूं और मुख्यमंत्री यहाँ पर सब कुछ जांच के गए हैं क्योंकि अब मुख्यमंत्री सीधे 5 नवंबर को आएंगे सुबह प्रधानमंत्री के साथ। तैयारियां पूरी हैं और प्रशासन लगातार यहाँ पर बना हुआ है। और मुख्यमंत्री का ये कहना है कि प्रधानमंत्री का दौरा पूरी तरीके से सफल रहेगा। तो उम्मीद यही है, जिस तरीके से मंदिर को सजाया जा रहा है, जिस तरह यहाँ व्यवस्थाएं की जा रही है। आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली है, कल शाम भी मंदिर में दीपावली के दौरान प्रांगण को सजाया जाएगा, लाइट्स लगाई जाएंगी, भव्य आरती होगी। और क्योंकि 6 तारीख को कपाट बंद हो रहे हैं तो 3 बड़े दिन है। पहला बड़ा दिन 4 नवंबर दीपावली, 5 नवंबर प्रधानमंत्री आएंगे और 6 नवंबर की सुबह 8:30 बजे केदारनाथ धाम के कपाट अगले साल 2022 तक के लिए बंद हो जाएंगे। यानी अगले 3 दिन सबसे हॉट स्पॉट की नजर सिर्फ केदारनाथ धाम पर रहेगी, चाहे प्रधानमंत्री के लिहाज से हो, चाहे दीपावली के लिहाज से हो और चाहे केदारनाथ के कपाट बंद होने के लिहाज से हो। तो बहुत कुछ केदारनाथ में 2013 की आपदा के बाद बदला है। प्रधानमंत्री की बात की जाए, बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर तैयारी है, 3 दिनों तक वहां कुछ ना कुछ रहने वाला है। 4 तारीख को दिवाली, 5 तारीख को प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है और 6 तारीख को विधि विधान के साथ कपाट को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के लगाव की बात की जाए तो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए समय समय पर वो आते रहे हैं और एक बार फिर से जब वो पहुंच रहे हैं तो बहुत भव्य तैयारी। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो उनका आगमन केदारनाथ होगा तो उसको 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रसारित भी किया जाना है। इसको लेकर किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो राजनीतिक जीवन में जब वो आए होंगे उससे पहले का जो जीवन रहा, उससे पहले का जीवन उनका यहीं बीता। लगभग 5 से 6 साल जो बताए जाते हैं कि प्रधानमंत्री का यहीं इसी केदार घाटी में बीता। यहीं उन्होंने जो रहे, यहाँ पर रहे, सन्यासी के तौर पर रहे और प्रधानमंत्री ने यहाँ पूरी स्थितियों को समझा। जब प्रधानमंत्री 2013 की आपदा आई तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी वो यहाँ आना चाहते थे, लेकिन तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और प्रधानमंत्री को यहाँ आने से रोका गया था, उनको यहाँ नहीं आने दिया गया था। लेकिन 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब यहाँ 57 विधायकों की सरकार बीजेपी की बनी, तब प्रधानमंत्री यहाँ पहली बार 2017 में आए, फिर 2018 में 2 बार आए, फिर 19 में उस दिन आए जिस दिन वाराणसी में इलेक्शन होना था, उससे ठीक 2 दिन पहले यहाँ पर आए जब प्रचार खत्म हो गया था। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया, 2021 का अब 5 नवंबर यानी 5 नवंबर को 5वीं बार और सरकार के 5वें साल में प्रधानमंत्री का यह दौरा कई मायनों में अहम है। जो बात आपने कही, अब मैं उस बात पे आता हूं कि 12 ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है भगवान केदारनाथ का और अकेला ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में देश के जिसके कपाट 6 महीने के लिए बंद होते। बाकी चाहे सोमनाथ हो, चाहे ओमकारेश्वर हो, चाहे त्र्यंबकेश्वर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे उज्जैन हो, सभी, चाहे मल्लिकार्जुन हो, सभी जगहों पर कपाट खुले रहते हैं 12 महीने। सिर्फ इस धाम की यह विशेषता है। दूसरी बात, यह अकेला धाम
धाम ऐसा है भगवान शिव का जहां वो बर्फ के बीच है। ये देखिए बर्फ की चोटियां, और इन बर्फ की चोटियों के बीच में भगवान केदार का ये भव्य दरबार है और यहां पर देश भर के श्रद्धालु, दुनिया भर के श्रद्धालु पहुंचते हैं। दूसरी बात यह भी है कि साल 2019 में 3,10,000 श्रद्धालु आए थे क्योंकि कोविड की वजह से यात्रा अफेक्ट हुई थी। इस बार भी यात्रा अफेक्ट हुई, हाईकोर्ट की इस पे रोक रही, लेट यात्रा शुरू हुई, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं लगभग 4,20,000 के यात्री लगभग पूरे 4 धाम में आ चुके हैं और उसमें केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों की एक बड़ी संख्या है। तो कुल मिलाकर अगर आपने जो सवाल मुझसे पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी का भगवान शिव से ताल्लुक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 ज्योतिर्लिंगों से ताल्लुक, उनकी भगवान शिव पर जो आस्था है उस आस्था का प्रसारण 12 ज्योतिर्लिंगों में, 100 शिवालयों में, उत्तराखंड में 11 शिवालयों में, क्योंकि 11 रुद्र माने जाते हैं, 11 रुद्र यानी 11 शिव के अवतार, तो 11 जगहों पर उत्तराखंड में, 100 जगहों पर पूरे देश में, 12 ज्योतिर्लिंगों में, और उनमें से सबसे भव्य जो उस दिन होगा वो होगा भगवान केदार का दरबार। और इस भगवान केदार के दरबार की जो भव्यता होगी, दिव्यता होगी, जो यहाँ पर एक साधना का पूरा माहौल होता है, जिस तरीके की यहाँ पूरी स्थितियां रहती है, जब तब की भूमि कही जाती है, देवभूमि है उत्तराखंड, उस उत्तराखंड की भूमि से बिल्कुल दीपांकर, आपके पीछे वो भव्यता, वो दिव्यता दिखाई दे रही है। केदारनाथ में जो इस वक्त वातावरण है, लोग उसे देखने पर को पहुंच रहे हैं। चारों तरफ बर्फबारी हुई है, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु वो आ रहे हैं और तैयारियां प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी पूरे अपने चरम पर है। आप हमारे साथ बने रहिए और अब हम दर्शकों को दिखाते हैं कि जिन परियोजनाओं की प्रधानमंत्री सौगात देने वाले हैं उसकी खूबसूरती के लिए खास पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो केदारपुरी की सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। जून 2013 में आई जल प्रलय से केदारनाथ में भारी नुकसान पहुंचा था। जल प्रलय में आए बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डरों ने बड़ी बड़ी इमारतों को चकनाचूर कर दिया था। हालांकि केदारनाथ मंदिर के पीछे जल प्रलय में आई दिव्य शिला से हुए पानी के डायवर्जन से केदारनाथ मंदिर की भी सुरक्षा हुई थी। उस समय इतने बड़े बड़े पत्थरों से तबाही कई गुना बढ़ गई थी, लेकिन आज यही पत्थर नए केदारपुरी की सुंदरता पर 4 चांद लगा रहे हैं। स्थानीय पत्थर से एक तो सबसे पहले यहाँ लोकल जो है एम्प्लॉयमेंट मिला। एम्प्लॉयमेंट मिलने के साथ साथ हमने नीचे से हमारा ही कॉस्ट भी कम हुई उससे। हमने यहीं पे मशीनें इंस्टॉल की, यहीं पे पीछे जो पत्थर थे उसकी कटिंग करी और ये स्थानीय पत्थर ही पूरा हमने आस्था पथ में, घाट में, मंदिर प्रांगण में, ये दिव्य शिला के पीछे, ये सारी जगह हमने स्थानीय पत्थर ही कटस्टोन लगाया हुआ है। केदारनाथ बाढ़ में आए करीब 1 लाख पत्थरों को तराश कर और नक्काशी कर टाइल्स बनाए गए हैं, जिनसे केदारनाथ मंदिर का मुख्य रास्ता, मंदिर प्रांगण और सरस्वती और मंदाकिनी नदी के किनारे सुंदर आस्था पथ बनाया गया है। यहाँ तक कि भवनों और तीर्थ पुरोहित आवासों से भी स्थानीय पत्थरों को लगाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इन पत्थरों को तैयार करने में ज्यादा खर्च भी नहीं आ रहे हैं। हमने व्यू पॉइंट बनाए हैं जो घाट में बने हुए हैं। 5 व्यू पॉइंट जो है प्रॉपर, उसमें छत है और बेंचेज हैं, लाइटिंग सिस्टम है उसमें, और 4 स्टेयरकेस हैं। मतलब हर एक व्यू पॉइंट के बीच में सीढ़ी है, वो सरस्वती रिवर की तरफ जाती है। वहाँ तर्पण वगैरह जो कुछ करना हो, जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, नहा सकते हैं, जल ले सकते हैं, वो सब कुछ वहाँ कर सकते हैं। 11,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई होने के कारण केदारनाथ में भारी बर्फबारी होती है और पूरे साल ठंड भी रहती है। ऐसे में यहाँ टाइल्स का टिकना संभव नहीं है। ऐसे में केदारपुरी के पुनर्निर्माण में 2013 बाढ़ में आए पत्थर अब महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। और काफी खूबसूरत ये पत्थर है और पूरे पुनर्निर्माण कार्य में ज्यादातर इसी पत्थर का उपयोग हो रहा है। ऐसे में जो पहाड़ी शैली में पूरी केदार वैली का पुनर्निर्माण हो रहा है, कहीं न कहीं एक नया संदेश दे रही है और एक जो मजबूती है, क्योंकि स्थानीय पत्थर है, स्थानीय यहाँ पर ठंड में यहाँ पे लगना है, यहाँ बर्फ पड़ती है, तो इस परिस्थिति में ये पत्थर यहाँ के पुनर्निर्माण में काफी मददगार भी साबित हो रहा है और सुंदरता भी केदारनाथ की इससे बढ़ रही है। सलेंद्र रावत, न्यूज़ 18, केदारनाथ धाम। तो केदारनाथ की सुंदर छटा और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारी हो रही है, लगातार वो हम आपको दिखा रहे हैं। दीपांकर भी लगातार केदारनाथ से हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। तो
तो प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ का दौरा है, इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है और लगातार तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री धामी भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर इसको लेकर जो तमाम तैयारियां थी वो करीब करीब मुकम्मल हो गई है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर दौरा है। अगर केदारनाथ की बात की जाए, 5वां दौरा प्रधानमंत्री मोदी का है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका लगाव यहां से है और अब इसको लेकर तैयारी पूरी जोर शोर से मुकम्मल होने वाली है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।